हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में और बात करने वाले हैं पेमेंट के बारे में भी, और जो अभी कोर्ट का हाई कोर्ट का चला हुआ है मुकदमा उसके बारे में बात करने वाले हैं, और डॉक्टर नोरा शेख के बारे में भी बात करने वाले हैं और पेमेंट की बात करने वाले हैं। कब पेमेंट मिलने वाला है, अभी कंपनी में क्या कुछ चला हुआ है, सारी आज की इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आप लोगों को सारा कुछ जानने को मिल जाए। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डॉक्टर नोरा शेख से कि डॉक्टर नोरा शेख ने रिसेंटली क्या कुछ कहा है अपने इंटरव्यूज़ में। ठीक है, तो डॉक्टर नोरा शेख के ज़्यादातर तो चुनावी इंटरव्यू ही रहते हैं, कंपनी के बारे में बहुत कम इंटरव्यूज़ वो देती हैं। ठीक है, हालांकि देखो अभी कोई भी बंदा बोलते रहे कि डॉक्टर नोरा शेख ने ये बोला है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रॉपर्टी का ही सीन है। ठीक है, अगर प्रॉपर्टी सेल आउट होगी देन उनका पेमेंट रिलीज़ हो पाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी सेल आउट होने का भी मैं सीन आपको बताने वाला हूँ वीडियो में कि प्रॉपर्टी क्यों सेल नहीं हो रही है, क्या हो रही है। लेकिन पहले डॉक्टर नोरा शेख पे आ जाते हैं। तो डॉक्टर नोरा शेख ने मेरे भाई रिसेंटली अपने एक इंटरव्यू में एक बात कही है। डॉक्टर नोरा शेख से पूछा गया कि मैम कंपनी दोबारा कब रिस्टार्ट होगी और कब पेमेंट रिलीज़ होने वाला है, क्या कुछ आगे चलने वाला है। तो डॉक्टर नोरा शेख ने कहा हमसे जितनी कोशिश हो रही है हम कोशिश कर रहे हैं, और हम कोर्ट पे भी डिपेंड कर रहे हैं कि कोर्ट का क्या निर्णय आता है और कैसे हम प्रॉपर्टी आगे सेल आउट कर पाते हैं। और जो 641 करोड़ का डॉक्टर नोरा शेख पे मुकदमा लगाया गया है वो काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो फाइनल नहीं हो रहा है। हालांकि बीच में काफ़ी छुट्टी पड़ चुकी थी और डेट बाय डेट इनका टाइम जो बढ़ता रहता है मुकदमों का, तुम्हें भी इस चीज़ का सबको पता होगा भाई को। ठीक है, तो वो सीन अभी निकल के आ रहे हैं। डॉक्टर नोरा शेख ने कहा इंशाल्लाह हम जल्दी से जल्दी कंपनी दोबारा रिस्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और सभी भाइयों का पैसा रिटर्न कराने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर नोरा शेख का ये कुछ मानना था। लेकिन उसके बाद में हम बात कर लेंगे प्रॉपर्टी के बारे में कि डॉक्टर नोरा शेख ने प्रॉपर्टी के बारे में क्या कुछ कहा। डॉक्टर नोरा शेख ने कहा जैसे ही हमें कोर्ट से परमिशन मिलेगी प्रॉपर्टी सेल आउट करने की, हम जल्दी से जल्दी अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट करने की कोशिश करेंगे और सभी इन्वेस्टर का पैसा जो रिटर्न करवाने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ डॉक्टर नोरा शेख ने अपने इंटरव्यू में कही थी। यानी कि डॉक्टर नोरा शेख का मानना ये है कि पेमेंट रिलीज़ तभी हो पाएगा जब कोर्ट से डॉक्टर नोरा शेख को प्रॉपर्टी सेल आउट करने की परमिशन मिल जाएगी। हालांकि मैंने आप लोगों को काफ़ी पहली भी वीडियो में बताया होगा वो चीज़ के प्रॉपर्टी सेल आउट तब तक नहीं होगी जब तक कोर्ट उनको परमिशन नहीं देता, और कोर्ट परमिशन दे देगा उसके बाद में प्रॉपर्टी सेल आउट होगी, देन सभी का पेमेंट जो रिटर्न हो पाएगा। इसमें मैं आपको बताता हूँ कोर्ट परमिशन कब देगा कब नहीं देगा। ठीक है, तो डॉक्टर नोरा शेख को एक दफ़ा प्रॉपर्टी सेल आउट करने की परमिशन मिल चुकी थी, लेकिन डॉक्टर नोरा शेख अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट नहीं कर पाई थी। उसका भी एक रीज़न ये था कि डॉक्टर नोरा शेख अपनी प्रॉपर्टी को एग्रीमेंट के थ्रू सेल आउट नहीं करना चाह रही थी, और इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है कोई भी इस प्रॉपर्टी को अगर ख़रीदना चाहेगा तो विदाउट एग्रीमेंट के बहुत मुश्किल है, पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा कम है इस चीज़ की। ठीक है, तो इस चीज़ की वजह से प्रॉपर्टी सेल आउट नहीं हुई थी। उसी के 10-15 दिन के अंदर अंदर जो डॉक्टर नोरा शेख पे एक और मुकदमा फिल हो गया था, वो मुकदमा था कि डॉक्टर नोरा शेख की जो 641 करोड़ का है वो डॉक्टर नोरा शेख के अगेंस्ट मुकदमा आ गया था। उसके बाद कोर्ट ने डॉक्टर नोरा शेख से प्रॉपर्टी सेल आउट करने की परमिशन छीन ली, और डॉक्टर नोरा शेख को क्लियरली जो ये बताया गया था कि जब तक ये मुकदमा फाइनल नहीं होता आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट नहीं कर पाएंगी। हालांकि इस मुकदमे का मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या चला हुआ है। अगर ये 641 करोड़ वाला मुकदमा अगेंस्ट डॉक्टर नोरा शेख के जाता है या डॉक्टर नोरा शेख के पक्ष में भी जाता है तो प्रॉपर्टी सेल आउट करने की तो परमिशन डॉक्टर नोरा शेख को डेफिनेटली कोर्ट देगा ही देगा। और इसमें एक फ़ायदा आप लोगों को और हो जाता है, अगर 641 करोड़ वाला मुकदमा जब फाइनल होगा तो ये जैसे ही मुकदमा फाइनल होता है उसके बाद में डॉक्टर नोरा शेख को 641 करोड़ के चक्कर में, ठीक है, डॉक्टर नोरा शेख को प्रॉपर्टी सेल आउट करने का भी टाइम तो जैसा डॉक्टर नोरा शेख को नहीं मिलने वाला, लेकिन वो 641 करोड़ जो डॉक्टर नोरा शेख को फिल करने पड़ेंगे वो जल्दी से जल्दी ही, मतलब कि टाइम मिलेगा उतने टाइम के अंदर जो जमा कराने पड़ेंगे। अब उसमें इतना ज़्यादा पेमेंट है 641 करोड़ रुपए, तो एकदम से तो जमा होगा नहीं। तो डॉक्टर नोरा शेख के पास यही ऑप्शन रहेगा कि प्रॉपर्टी को सेल आउट कर देंगी डॉक्टर नोरा शेख, क्योंकि कोर्ट उनको क्लियर लीगल नोटिस भेजेगा कि आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर सकती हैं, और ये जो 641 करोड़ है उस तारीख तक आपको कोर्ट में जमा करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये सीन उसमें रहेगा। लेकिन अभी मतलब कि क्या प्रॉपर्टी कैसे सेल आउट हो पाएगी, क्या सीन रहेगा। अगर डॉक्टर नोरा शेख अपनी प्रॉपर्टी को एग्रीमेंट के थ्रू सेल आउट कर देती हैं तो डॉक्टर नोरा शेख को उसका 40% या 60% तक मैक्सिमम पेमेंट पहले मिल पाएगा, बाकी एग्रीमेंट के थ्रू मिल पाएगा। जैसे कि 6 महीने का एग्रीमेंट होता है, 1 साल का एग्रीमेंट होता है, उसका सीन उसमें डॉक्टर नोरा शेख का रहेगा। ठीक है, तो वो रीज़न उसमें मेन वो रीज़न रहते हैं, तो उसकी वजह से सारा मेन मुकदमा अभी चला हुआ है। तो बाकी एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जैसे ही जो भी अपडेट आएगा, हालांकि रमज़ान चले, डॉक्टर नोरा शेख ने कहा था ईद तक ये क्लियर हो जाएगा। बाकी जो भी मेरे भाई क्लियर डिटेल आएगी हमारे पास हम चैनल पे डाल देंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं क्या लगता है कब तक डॉक्टर नोरा शेख पेमेंट जो रिफंड कर पाएंगे। बाकी टेक केयर, बाय।